हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये व्लॉग है संडे मॉर्निंग का व्लॉग। किचन की क्लीनिंग से मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट होगा। इसके पहले का व्लॉग जो सुबह का क्लीनिंग वगैरह और ब्रेकफास्ट बनाने का जो भी मेरा रूटीन था वो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा है। मेरा लास्ट व्लॉग इसका पहला पार्ट था। उसके बाद का पार्ट मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। पहले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरा जो किचन का जो क्लीनिंग का काम था वहीं पे मेरे व्लॉग का एंड हो गया था। तो आज के व्लॉग की शुरुआत किचन क्लीनिंग से ही मैंने शुरू करी है। किचन को क्लीन करने से पहले मैंने जो दूध फाड़ा था, आज पनीर बनाया था, उसको एक सूती कपड़े में लेकर टांग दिया है मैंने। मैं जैसे ही दूध अभी पनीर को छानने वाली थी तो मैंने देखा मैंने कपड़ा तो डाला ही नहीं है। मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, तो वापस मैंने कपड़ा डाला है सूती का और उसके बाद मैंने पनीर छान के इस जो बर्तन का मेरा स्टैंड है उसी में टांग देती हूँ। और उसके बाद अब शुरू होगी मेरी किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं जो ये ढेर सारे मेरे बर्तन हैं, बर्तनों का मतलब भंडार लगा हुआ था, तो उनको साफ़ करके मैं पहले हटाऊंगी। और जो नए व्यूअर आज मुझसे जुड़े हैं, मतलब जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे हाथों में दर्द था, सर्वाइकल पेन थोड़ा स्टार्ट हो गया था मेरा, तो इसी वजह से मैंने अभी कॉलर पहना हुआ है। वैसे बहुत ज़्यादा अभी सीवियर मतलब नहीं है मेरा ये प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा भी अगर मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं अपना कॉलर यूज़ करती हूँ और उससे मुझे काफ़ी राहत मिलती है। उससे भी ज़्यादा राहत मिलती है जब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो एक्सरसाइज़ मेरी होती रहती है हमेशा। घर के काम के साथ-साथ मैं अपने एक्सरसाइज़ पे भी ध्यान देती हूँ। उसके बाद देखिए, आज बच्चे सुबह संडे है ना, तो सुबह में ही मैंने उनको पढ़ने के लिए बिठा दिया था। क्योंकि ना अब बिठाओ ना तो सारा दिन बस ये टीवी ही देखते रहते हैं, और संडे है, सुबह से ही टीवी देख रहे थे। नाश्ता वगैरह कर लिया है इन्होंने, और मैंने कहा कि अब टीवी बंद करो और थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तो आरुष के कुछ लेसन्स थे, उनका अभी मैं मार्क करके दे रही थी कि आपको क्या-क्या मुझे याद करके सुनाना है। और सुबह की जो राइटिंग प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ वो भी मेरा साथ में चल रहा है। दोस्तों, मेरा सुबह का जो किचन का क्लीन करना होता है ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, वो सारा काम मेरा निपट चुका है। और बच्चों को भी अभी मैं पढ़ा रही थी, थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है। आरुष को तो नहीं देखना पड़ता, उनको तो बता देती हूँ तो वो अपना कर लेते हैं। शुभी को थोड़ा मुझे देखना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा सा मैंने देखा है। अभी वापस आके उनको एक बार और थोड़ा बताऊँगी। सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उसमें स्टडीज़ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। बाकी सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ तो देर से ही सही पर सीखता ज़रूर है, पर स्टडीज़ में अभी तक कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है, कुछ भी नहीं। खैर, तो किचन देखिए मेरा पूरा क्लीन हो चुका है और अब मैं नहा कर आऊँगी तो लंच की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो उसके 1 दिन बाद मैं अपने बालों को शैम्पू कर लेती हूँ। लेकिन इस बार ना मुझे 2 दिन बाद मैंने अपने बालों को शैम्पू किया है, क्योंकि फ्राइडे को मैंने ऑयलिंग की थी अपने बालों की, और सैटरडे को हमारे यहाँ बाल नहीं धोया जाता है, ऐसा माना जाता है। बड़े बुजुर्गों ने हमें ऐसे समझाया है कि सैटरडे को बाल नहीं धोने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सैटरडे को तो नहीं किया था, लेकिन आज संडे है तो मैंने अपने बालों की शैम्पू कर ली। वैसे ऑयल किए हुए बाल मैं 1 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी रखना नहीं चाहती हूँ। कभी-कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है तभी मैं उन्हें छोड़ती हूँ। तो आज मैंने शैम्पू किया है अपने बालों में, और जैसे ही नहाकर आई तो मैंने अब लंच की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। दाल बन चुका है और अब मैं यहाँ पे लौकी काट कर हटाया है मैंने, और धो के उसको सूखने के लिए रख दिया कि उसका पानी जब थोड़ा अच्छी तरह से सूख जाएगा ना, उसके बाद उनके पकौड़े तलूँगी मैं। और उससे पहले ये मैंने कपड़े जो हाथों से धुले हुए ये कपड़े हैं, उनको मैं फैला दूँगी। और दोस्तों, ये कपड़े मैंने नहीं धोए हैं, सुशील जी ने धोए हैं। पिछले व्लॉग में, मेरा लास्ट व्लॉग जो था वो आपने अगर देखा है तो आपने देखा ही होगा उसमें कि संडे है, तीनों जनों ने आज हेयर कटिंग करवाई है। तो जब हेयर कटिंग करवा के आते हैं ना तो पूरा कपड़ा ना बालों से भरा भरा हुआ रहता है।
तो वो कपड़े मैं अक्सर हाथों से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ, बालों की वजह से। लेकिन आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुशील जी ने कहा कि मैं ही इनको धो लेता हूँ, तुम रहने दो, तुम नहीं धोना। मैंने जबकि उनको कहा भी था कि आप अच्छे से कपड़ों को ना बाहर झाड़ दीजिए और उसके बाद मैं इनको मशीन में धो लूँगी, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया कि वो खुद ही धो लेंगे। तो उन कपड़ों को मैंने यहाँ पे फैला दिया है और उसके बाद मैं पकौड़े बनाने की तैयारी करूँगी। बैटर मेरा पहले ही मैंने रेडी करके रख लिया था और लौकी के पकौड़े दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो ना ऑयल ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए मुझे मन नहीं करता है बहुत ज़्यादा लौकी के पकौड़े बनाने का। बहुत कभी-कभार बनाती हूँ, लेकिन सुशील जी की तो ये विश रहती है कि लौकी लेकर आया हूँ, आप पकौड़े तल दो और मैं मना करती हूँ कि नहीं मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, बस ऑयल के कारण दोस्तों। मैं नहीं चाहती कि इतना ऑयली फूड मैं उनको खाने के लिए दूँ या खुद भी खाऊँ। आखिर ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं रहता है। और लौकी मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और सरसों का तेल हमें खाने की आदत है, हम सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल दोनों ही खाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लौकी के पकौड़े बनाने पड़े आज उनकी ज़िद की वजह से। और बैटर मेरा इतना टेस्टी बनाती हूँ मैं दोस्तों, इसमें मैं लहसुन, अदरक, जीरा और गोलकी डाल के पीसती हूँ। जो दाल मैंने एक बार आपको दिखाया था, ये अलग टाइप का ही दाल रहता है, मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। उस दाल से मैं ये बैटर तैयार करती हूँ। साथ में आज मैंने मसूर की दाल भी डाली हुई है, तो वो भी काफ़ी चटपटा बनता है। तो ये जो बैटर रहता है ना, इस बैटर में आप कोई भी पकौड़ा तलो, तो बहुत ही टेस्टी बनता है वो। और लौकी की तो आज इतनी ताज़ी लौकी थी कि इतने मोटे-मोटे मैंने इसके पीसेस काटे थे, फिर भी इतना फटाफट ये तैयार हो रहा था, पकाने में ज़रा सी भी मुझे परेशानी नहीं हो रही थी, बहुत जल्दी से तैयार हो रहे थे। हाँ, गर्मी का मौसम है तो पकौड़े तलने का तो वैसे भी दिल नहीं करता है और बस मैंने यहाँ पे अपने कॉलर को अवॉइड किया था और बिना कॉलर के ही मैंने यहाँ पे पकौड़े तलने स्टार्ट कर दिए थे। वैसे भी दोस्तों जिनको ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मैं उनसे एक ही सलाह दूँगी कि आप बहुत ज़्यादा जिनका सीवियर प्रॉब्लम है उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जिनकी प्रॉब्लम मेरी तरह है यानी कभी-कभार हाथों में दर्द हो जाता है, जो मेरा प्रॉब्लम सीवियर नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। कॉलर के ऊपर पूरा निर्भर होके नहीं रहना चाहिए हमें। धीरे-धीरे उनसे दूरी बनानी चाहिए। हाँ, पहन रहे हैं, हमें आराम मिलता है वो बात अलग है, लेकिन उन्हीं के कॉलर के ऊपर ही मेंटली डिपेंड हो जाना, ये हमारे माइंड में ना एक फिक्स हो जाता है कि कॉलर के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं ये सारी बातें डॉक्टर की सलाह से ही अपनाती हूँ। खुद को मैं उस तरह से रेडी करती हूँ। मैं एक्सरसाइज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। घर में जो थोड़े-थोड़े एक्सरसाइज़ होते हैं छोटे-बड़े वो जो मसल्स को हमारे रिलैक्स करते हैं, वो सारा मैं फ़ॉलो करती हूँ। और कभी-कभार दर्द अगर होता है, तो मैं कॉलर को यूज़ करती हूँ। हाँ, बिगड़ने नहीं देती हूँ अपनी स्थिति को, वरना पहले क्या होता था, इतनी समझ नहीं थी मुझे, मैं कॉलर पहन के काम नहीं करना चाहती थी, जितना ज़्यादा हो सके उसको इग्नोर करती थी। तो इससे क्या होता था, मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना है और क्या-क्या चीज़ें मुझे फ़ॉलो करना है, तो अब मुझे काफ़ी राहत रहती है। और ये चीज़ मैं अपने दोस्तों को भी सलाह देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप एक्सरसाइज़ पे ध्यान दो। पिछले ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि इतनी यंग एज में भी किसी-किसी को कॉलर के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ जाता है। तो मैं फिर से बात कहूँगी आप लोग एक्सरसाइज़ किया करो प्लीज़। मैं यही चाहती हूँ कि जो जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी तकलीफ़ को वो समझ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी तकलीफ़ में भी उनको राहत मिले, भगवान उनकी तकलीफ़ भी दूर करें। ये कोई अच्छी बीमारी तो भई है नहीं, बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम है ये, जिसका सीवियर हो जा रहा है, तो बहुत ही खतरनाक भी होता है ये प्रॉब्लम। तो ख़ैर मैं तो यही प्रार्थना करूँगी सबको इस चीज़ से रिलैक्स मिले और ये कॉलर छूट जाए और सब स्वस्थ रहें बस। और दोस्तों ये समय था शाम का, शाम के शायद 5 या 4 बज रहे थे शायद। उस वक़्त मैं उठी थी थोड़ा आराम करने के बाद और मैं अपने आरुष के यूनिफ़ॉर्म को आयरन कर रही थी। सुबह में मैंने सुशील जी के कपड़ों को आयरन करने के लिए दे दिया था। बस ये आरुष के कपड़े हैं, छोटे-छोटे थे तो मैंने कहा कि नहीं मैं इनको
खुद ही आयरन कर लूँगी। आयरन करते वक़्त मैंने अपना कॉलर पहन लिया था, ताकि मेरे हाथों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है और हाथों में दर्द है, तो इसलिए मैंने अभी कॉलर को पहन लिया है। वैसे छत पे जाने के बाद मैंने थोड़ी-सी हाथों की मूवमेंट, जो मैं एक्सरसाइज़ थोड़ा-सा करती हूँ, वो ज़रूर करती हूँ। मैं कभी भी कर लेती हूँ, दोपहर में, दिन में, शाम को कभी भी कर लेती हूँ। मुझे उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस व्लॉग को पसंद किए होंगे। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में, तो वो भी ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं खुद देना चाहती हूँ, तो एक Q&A व्लॉग लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाज़िर होंगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। फ़िलहाल ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में। टिल देन अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।